गुलाम मीर साहब से पूछ लेते हैं कि जब चुनाव की बात चल रही थी तो एक ये भी आरोप लग रहा था कि बहुत मजबूती से कांग्रेस लड़ी नहीं, लेकिन आपके गठबंधन के पक्ष में दिख रही हैं चीज़ें अब। नहीं देखो, कहने वालों को तो ज़बानें बंद नहीं की जा सकती है, मगर जहाँ तक हम समझते हैं कि सबसे बेहतरीन चुनाव गठबंधन ने और कांग्रेस पार्टी ने झारखंड में लड़ने की कोशिश की। मोटी बात होती है कि हमारी पिछली अचीवमेंट्स लोगों तक पहुँचे और फिर जो हमारा अगला रोड मैप है 5 साल के लिए प्योरली कंस्ट्रक्टिव, हमने और लोगों के लिए डिस्ट्रक्शन की ओर कोई भी ट्विस्ट नहीं दिया। प्योरली जो हमारा अगला रोड मैप होगा, हमारी कमिटमेंट जो होंगी वो कैसे लोगों तक पहुँचे, उसके लिए ही मैनेजमेंट, स्टार प्रचारक और जो हमारी सारी मशीनरी होती है वो जगह जगह पहुँचे। तो हम 30 सीटें लड़ रहे थे, एक सीट को छोड़कर बाकी हमने 29 सीटों पर हमने हर मुमकिन कोशिश की ये सारी चीज़ें जनता तक पहुँचे। फैसला तो जनता को करना होता है। महाराष्ट्र में कहाँ चूक हो गई? अब वो अभी रिजल्ट्स आ ही रहे हैं तो उसको अभी चूक मैं नहीं कह सकता हूँ, मगर जितना हम समझते थे, जिस तरह का वहाँ मतलब दंगल कहिए या पॉलिटिकल उथल पुथल कहिए, जिस तरह से अनडेमोक्रेटिक तरीके से वहाँ पर भी हुआ था, इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराना, इधर उधर जमा करना, ईडी सीबीआई के दबाव में सारे पहलवानों को जमा करना। संजय राउत कह रहे हैं कि ये जनता का मत नहीं है, आप बैलेट से चुनाव करें। अब देखिए, अभी तो अर्ली है, अभी क्या कुछ मतलब नहीं अगर पक्ष में नहीं आएगा तो मैं ईवीएम झारखंड पे की टीका बात फोड़ा पर जाएगा। आऊँगा फिर जी। कि हमें अभी भी भरोसा है कि एक बेहतरीन मैंडेट झारखंड की जनता ज़रूर देगी गठबंधन को और 50 पार का फिगर हम लेकर शाम तक आपके सामने आएंगे। मीर साहब, अभी भी कहीं डर है कि जोड़ तोड़ हो सकता है? नहीं, अभी कोई नहीं। अब तो कोई वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा। जोड़ तोड़ की तो इन्होंने चुनाव से पहले की, ईडी सीबीआई को लगा के डराने धमकाने का काम किया। मगर झारखंड की जनता बहादुर है, गरीब ज़रूर हो सकता है मगर बहादुर है। पॉलिटिकल विल उन्होंने दिखाया, सारे प्रेशर्स, पूरा प्रधान मंत्रालय, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल चीफ मिनिस्टर्स वो यहाँ कबड्डी खेल रहे थे। मगर उसके बावजूद जो आपको अभी रुझान है, अभी तो हम रुझान ही कह सकते हैं, रुझान ही है, अभी ये धीरे धीरे डेवलप होगा। मगर हमें अपनी जगह भरोसा है कि हमने डिलीवर अच्छा किया, लोगों ने रिस्पांस अच्छा किया। क्या लगता है बीजेपी का कि धर्मांतरण वाली बात की थी, घुसपैठियों वाली बात की थी, बटो कटो है चल ये रही सारी देखो, अब जनता चाहती है कि जिनको हमने जिम्मेदारी दी है उन्होंने हमारे लिए क्या किया, उस चीज़ का तो बीजेपी कभी बहस नहीं होने देती है। ना अपनी अचीवमेंट्स बताएगा, ना ये बताएगी कि मैंने जनता के लिए क्या, ना दूसरों को पूछने का मौका देती। वो तो कहीं हवाई चीज़ों में उड़ा देती है चुनाव को, और चुनाव निकल गया तो बस बात खत्म। ना हिंदू, ना मुसलमान, ना दूसरा चीज़, वो तो फिर उनकी अपनी कुर्सी याद आती है। ठीक है, बात के लिए शुक्रिया। तो गुलाम अहमद मीर साहब हैं जिनको प्रभारी बनाकर कांग्रेस ने भेजा है, और वो कह रहे हैं कि रुझान जो उनके पक्ष में और 50 के पार जो है, कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है वो लेकर के आएगा, इस बात को लेकर आश्वस्त है। लेकिन जब बात महाराष्ट्र के लिए पूछ रहे हैं